डिस्क्लेमर, ये एनिमे नहीं हमारा है और ना ये हमारा कभी होगा। इस एनिमे को मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है हिंदी में, बस आप प्यारे लोगों के लिए, बाकी कुछ नहीं। और इसका मैंने फिर यूज करके इसको एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बोरुटो और उसकी टीम को ओक्टा ने पकड़ लिया होता है। ओनुकी का बेटा ओनुकी के पास आता है और ओनुकी से कहता है कि मेरे पिताश्री, आपने जैसी सेना बनाने को बोली थी वैसी बन गई है, अभी आपका ही ऑर्डर चाहिए। ओनुकी तो कुछ बोलती नहीं है, पर बोरुटो को ओनुकी की तरफ देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो हैरान भी होता है कि ओनुकी ने ऐसा क्यों किया। और फिर हम देखते हैं कि ओनुकी बोरुटो की तरफ गुस्से से देखता है, तो बोरुटो दोहराता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे गुस्सा आ रहा है। सब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वाले एपिसोड में क्या होता है। तो बोरुटो बड़े गुस्से में होता है और वो ओनुकी से कहता है कि आपने हमें धोखा दिया है, हमने आप पे इतना विश्वास किया था। और वो आगे जैसे बढ़ता है तो यहाँ पर ओनुकी का बेटा उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसका हाथ खींचकर उस पर बैठ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो नीचे पड़ा हुआ है और ये उसके ऊपर बैठा है। इसका नाम होता है कू और इसे ओनुकी ने बनाया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो को नीचे पड़ा देख सारदा को गुस्सा आता है और सारदा जब आगे बढ़ती है तो ओक्टा उसके ऊपर आ जाता है, इसलिए सारदा शांत होती है। फिर ओनुकी आता है और ओनुकी कहता है कि ये सब मैं भले के लिए कर रहा हूँ, सबके भले के लिए। और फिर ये सुनकर यहाँ पर सिकाडाई और चोचो भी गुस्से में होते हैं। हकाटसुची कहता है कि ये आप गलत कर रहे हो ओनुकी, तो ओनुकी कहता है कि तुम शांत बैठो, तुम इसमें नहीं पढ़ो तो अच्छा है। तो फिर ओनुकी कहता है कि ये सब मैं अपने विलेज के पीस के लिए कर रहा हूँ, मतलब शांति के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, इन्हें बनाने का मेरा एक ही मकसद है, हमारे विलेज की सुरक्षा, बस। और ऐसा कहने के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें लैंड ऑफ अर्थ के हेडक्वार्टर में से किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन नारुतो को आता है और वो कुरोत्सुची के बारे में पूछता है। तो वहाँ से जवाब आता है कि कुरोत्सुची एक मिशन के लिए गई है और अभी तक वापस नहीं लौटी। सो देन वहाँ से फिर से एक आवाज़ आती है और वो व्यक्ति कहता है कि जब वो लौटेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और इसी के साथ हमें अगला सीन दिखाया जाता है। सो वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये होता है कोनोहामारू, जो कि आगे बढ़ता है लैंड ऑफ अर्थ की तरफ। तो वहाँ पे उसे दो शिनोबी देखते हैं जो स्टैचू बन के खड़े होते हैं। ये हमने बहुत पहले के एपिसोड्स में भी देखा था, ये तब से खड़े हैं। हाँ, अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो नीचे पड़ा होता है और वो कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब जैसे जहाँ से मित्सुकी हमारे विलेज से गया था वो सारा आपका प्लान था। तो कू कहता है कि लॉर्ड ओनुकी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम मत लगाओ। तभी हकाटसुची कहता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहते हैं क्या ये अजीब सी चीज़ें भी आपने ही बनाई है लॉर्ड ओनुकी, मुझे आप पे ये उम्मीद नहीं थी, आपको मुझे जवाब देना ही होगा। तभी लॉर्ड ओनुकी रिप्लाई देते हैं कि तुम शांत बैठो हकाटसुची, मैंने तुमसे बात करने के लिए नहीं कहा। फिर बोरुटो को छोड़ा जाता है और बोरुटो कहता है कि लॉर्ड ओनुकी, हमें सच में जवाब चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया और मतलब ऐसी क्या शांति की वजह थी कि आपने ऐसा किया, प्लीज़ मुझे बताइए। तो लॉर्ड ओनुकी कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मित्सुकी होता है उसके साथ ये सेकी होता है, वो दोनों यहाँ पर खड़े होते हैं। तो यहाँ पर सेकी कहता है कि लॉर्ड कू ने मुझे अपना हमारा जो जगह है यहाँ की, वो जहाँ पर ऑक्टास बनते हैं, वो पूरी दिखाने के लिए कही है। तो उससे वो एक एक करके सारी रूम्स दिखाता है। तो फिर मित्सुकी कहता है कि तुम्हारी रूम कहाँ पे है। तो सेकी कहता है कि जल्दी से मैं भी दिखाऊंगा। और वो उसे एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर सारे ऑक्टास बन रहे होते हैं, जो मतलब ऐसी तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाने के बाद मित्सुकी कहता है ये तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर सेकी कहता है हाँ, पर हमारे जनरल को ये कम पड़ रहे हैं और वो कहता है कि इसकी हमें और सेना चाहिए। तो मित्सुकी कहता है सच में। तो पीछे से हम देखते हैं कोकुयो और उसका साथी आता है और वो आने के बाद हम देखते हैं कि वो उन्हें पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेकी कहता है कि मुझे मित्सुकी को घुमाने के लिए, मतलब यहाँ पर पूरी जगह दिखाने के लिए कहा है जनरल कू ने, इसलिए मैं उसे ये जगह दिखा रहा हूँ। तभी ये लाल बालों वाला कहता है कि इस मित्सुकी को तो हमने कब से मार दिया होता। तभी कोकुयो कहता है कि हाँ मारेंगे, पर लॉर्ड कू की ऑर्डर आने के बाद।
सो यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओनोकी यहाँ पर सामने होते हैं। सारदा कहती है कि आपने गलत किया, आप ऐसा करके बाकी विलेजर्स को धोखा दोगे और 5 ग्रेट नेशंस में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। बोरुटो भी ये कहता है और तभी यहाँ पर सिकाडाई कहता है और अगर 7th होकागे को ये पता चल गया तो वो भी आपके ऊपर बहुत कड़ी एक्शन लेंगे लॉर्ड ओनोकी। तभी लॉर्ड ओनोकी को झटका लगता है और वो कहते हैं कि बस करो, और मतलब ये बूढ़े हैं ना इसलिए उनकी कमर में दर्द होता है और उनके सीने में भी दर्द होने लगता है। तो कू कहता है कि है शांत हो जाओ। तो कू बोरुटो को आगे फेंक देता है। तो बोरुटो उसके सामने आकर गिरने वाला होता है पर वो खुद को संभालता है और कहता है कि अब गए तुम, और वो शैडो क्लोन जुत्सु करता है। शैडो क्लोन जुत्सु करके वो सिर्फ 3 ही शैडो क्लोन बना लेता है, माफ़ करना 4-5 होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन शैडो क्लोन को ये कू एक ही झटके में पूरा ख़त्म कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक दिशा में पूरी घुमाता है तो उसके सारे शैडो क्लोन गायब हो जाते हैं। यहाँ पर ओनोकी कहते हैं कि ऐसा मत करो कू, बोरुटो को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कू और बोरुटो लड़े ही जाते हैं और लड़े ही जाते हैं। चोचो कहती है अब बस हो गया और वो भी अपना एक्सपांशन जुत्सु करती है। एक्सपांड होने के बाद उसके साइड वाले जो ऑक्टास होते हैं वो गिर जाते हैं और जब वो एक्सपांड होती है तो वो रोल होकर आगे जाती है और 2-4 ऑक्टास को तो आराम से फोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कू होता है वो ऊपर से बोरुटो को देख रहा होता है और उसके ऊपर एक ऑक्टा फेंकता है और बोरुटो देखता है कि ये क्या है। तो तभी बोरुटो अचानक से अपने हाथ में से रसेंगन बनाता है और उस ऑक्टा के ऊपर ले जाता है और वो ऑक्टा भी बड़ी तेज़ी से होता है इसलिए सीधा उसके मुंह पर बैठता है और वो ऑक्टा मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से सारदा आती है और जब वो दूसरा ऑक्टा सारदा के ऊपर जब मारता है तो सारदा उसके मुंह पर एक पंच मारती है जिसके कारण वो ऑक्टा का मांस टूट जाता है और ऑक्टा भी मर जाता है। सिकाडाई कहता है ओ मतलब इस ऑक्टा की कमज़ोरी उसका मास्क है। तो तभी हम देखते हैं कि ये ओकू मर्ड स्टाइल जुत्सु करता है और एक बैरियर बना लेता है बोरुटो के साइड पे और बोरुटो अंदर फंस जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाकात्सुची हम यहाँ पर एक अपना खतरनाक वाला जुत्सु बनाता है जिसमें वो एक वॉरियर बनाता है और उस वॉरियर से वो इस बैरियर को तोड़ देता है और वो बोरुटो बाहर निकल जाता है। ऐसा होने के बाद यहाँ पर सिकाडाई कहता है कि बोरुटो हम आगे जा रहे हैं, तुम भी इसका ध्यान भटका के आगे आओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कू एक स्पेशल जुत्सु करने वाला होता है। तभी यहाँ पर जब वो स्पेशल जुत्सु करता है उसके सामने हाकात्सुची आ जाता है और वो हाकात्सुची का जो वॉरियर होता है वो गायब हो जाता है। तो हाकात्सुची और कू लड़ रहे होते। लड़ने के दौरान कू हाकात्सुची को बड़े पोल के ऊपर मार फेंकता है और वो पोल टूट जाता है और वो पोल जब टूटता है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और गिरता भी किस पे है, ओनोकी पर। तो ओनोकी कहता है मुझे बचा, मुझे चलते नहीं आता, मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर सिकाडाई नीचे गिर जाता है और उसे एक ऑक्टा नीचे खींचता है और खींचते खींचते जैसे कि वो दलदल हो उसे वो ज़मीन में खींच ही लेता है और सिकाडाई अंदर चला जाता है। अगले सीन में हाकात्सुची चिल्लाता है, कहता है कि लॉर्ड ओनोकी। तो लॉर्ड ओनोकी भी यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। तो जब उनके ऊपर पोल गिरने वाला होता है तो बोरुटो उन्हें उठाकर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी और सेकिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कोकुयो और उसका साथी तेजी से भागते हैं, उन्हें पता है कि ऊपर फाइटिंग हो रही है। तो फिर भी वो यहाँ पर सेकिए और मित्सुकी को कुछ नहीं बताते और कहते हैं हम हमारे काम से जा रहे हैं। और फिर सेकिए मित्सुकी को अपने रूम में ले जाता है जहाँ पर उसने अपने फ्रेंड्स की ड्राइंग बनाई होती है और वो कहता है तुम भी मेरे फ्रेंड हो इसलिए देखो मैंने तुम्हारी भी बनाई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सिकाडाई नीचे गिरा था उसको भी एक केज में लाकर बंद किया जाता है और उसके साइड में एक कुरोसुची होती है और उसके बाद हम देखते हैं वो सुची कागे होती है। तो वो कहती है तुम कौन हो। तो यहाँ पर सिकाडाई कहता है कि अरे आप तो सुची कागे कुरोसुची हो। तो फिर कुरोसुची भी उसे पहचान लेती है और कहती है तुम शिकामारू के बेटे हो ना। तो वो कहता है हाँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पागल साइंटिस्ट मिस्की को कहता है कि चलो, और वो वहाँ पर मिस्की का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के दौरान वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्की के बीचों बीच उन्हें एक कर्स मार्क दिखाई देता है और ये साइंटिस्ट कहता है क्या ये तो एक कर्स मार्क है और इसके शरीर पर एक कर्स मार्क कैसे, हमें तो इसके डीएनए लेकर लोगों को बनाना था पर ये क्या, ये अलग ही टाइप का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्की को टेस्ट के दौरान वापस निकाला जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सिकाडाई की पूछे जाने पर कुरोसुची कहती है कि ये सारे जो ऑक्टास हैं ये ओनोकी ने बनाए हैं और ये उनका 5 साल पहले का प्लान था। जब 5 साल पहले हमारे विलेज पर किसी रोग निंजा ने अटैक किया था उसमें बहुत सारे जवान निंजा मर गए थे।
तो ओनोकी ने एक प्लान बनाया और उन्हें बहुत पहले 2 ऑक्टास बनाए, जिसे देखकर हम बिल्कुल हैरान हो चुके थे। और ओनोकी ने उन दोनों को लड़वाया भी अपने ऑर्डर्स देकर। तो वो दोनों लड़ने लगे और फिर ओनोकी कहने लगे कि इन्हें हम अपने यंग निंजास के जगह पर लड़ाएंगे, जिनसे कोई मरेगा भी नहीं और हम सुरक्षित भी रहेंगे। पर हम देखते हैं कि जब वो लॉर्ड ओनोकी ने उन्हें रुकने को कहा तो वो रुक नहीं रहे थे, वो एक दूसरे को मारे ही जा रहे थे। उसमें से एक ऑक्टा तो पूरी मिट्टी बन गया था, फिर भी वो रुक नहीं रहा था। तो लॉर्ड ओनोकी उसे कहते हैं रुक जाओ, बस हो गया। तो वो जो बचा हुआ ऑक्टा था वो डायरेक्ट लॉर्ड ओनोकी के ऊपर आ गया। तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पर थी, इसलिए मैंने उस ऑक्टा के मुंह पर पंच मारकर उसको भी मार दिया, नहीं तो लॉर्ड ओनोकी तब नहीं बच। लॉर्ड ओनोकी ने कहा मैं इन्हें और परफेक्ट बना सकता हूँ। तो सूचिकागे कहती है कि नहीं, अगर आपने इन्हें कितना भी परफेक्ट बनाया फिर भी मैं आपका साथ नहीं दूंगी। फिर सूचिकागे कहती है तो कुछ ऐसा हुआ था तब, और मुझे बाद में लग गया कि उन्होंने उस ऑक्टा को बनाने की इच्छा छोड़ दी है, पर नहीं, वो छुप छुप कर उन क्रिएचर्स को बना ही रहे थे। तो यहाँ पर सिकाडे कहता है हाँ, और शायद वो जो लोग हैं जिस एक उनमें से एक कोकुयो है भी ओनोकी ने ही बनाया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो कू होता है वो लॉर्ड ओनोकी को अभी भी उस पिलर के नीचे ढूंढ रहा होता है। वो चिल्लाता है, कहता है कि ढूंढो लॉर्ड ओनोकी को, जल्दी से जल्दी वो मिलने चाहिए। और वो सारे ऑक्टास को काम पे लगा देता है ओनोकी को ढूंढने के लिए। ओनोकी बोरुटो के पीठ पे होता है और वो बेहोश हालत में होता है, और बोरुटो उन्हें बचाकर इस विलेज से निकालना होता है, पर उसके साइड साइड में ऑक्टास होता है, पर फिर भी वो कुछ भी करके भाग रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड एंड। का एपिसोड तो यही खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो पे एक लाइक कर दो और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। 200 लाइक्स का यार वो भी पूरा कर देना। सो गुड बाय।